लेकिन आइए, आज वक्त है 12,000 को फिर से फतेह करके उसे सेलिब्रेट करने का। बाजार के जाने माने दिग्गज और आनंद राठी ग्रुप के चेयरमैन आनंद राठी साहब कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। राठी सर, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिल से आभार, आपने वक्त निकाला इस बड़े दिन के लिए। एक बार फिर से 12,000 पर हम पहुंचे हैं। सवाल मेरा ये कि हर बार जब कोई बड़ा लेवल ऊपर या नीचे का आता है तो लोग कहते हैं कि इस बार मामला थोड़ा अलग है। पिछली बार और इस बार के 12,000 में क्या फ़र्क है? क्या वाकई में इस बार का 12,000 पिछली बार के 12,000 से अलग है सर? देखिए, अलग इस माहौल में है कि पिछली बार सिचुएशन सारी एक नॉर्मल थी और मार्केट में एक्सपेक्टेशन था भाई कि वर्ल्ड इकोनॉमी कैसे होगी, इंडियन इकोनॉमी कैसे होगी, उसके बारे में असेसमेंट के बेसिस पे हाउ विल इंडियन कंपनीज वर्क, वो सबका असेसमेंट था। इस बार जो है ऑब्वियसली देयर इज लॉट ऑफ अनसर्टेनिटी अबाउट द इकोनॉमी बोथ इन इंडिया एंड ओवरसीज। परंतु लिक्विडिटी जो है, इस बार बड़ा फर्क है कि लिक्विडिटी जो है वर्ल्ड ओवर बहुत लिक्विडिटी है। अमेरिका में सेल्फ $3 ट्रिलियन की इकोनॉमी, उन्होंने $3 ट्रिलियन इंफ्यूज किए हैं। बाकी सब कंट्रीज ने, चाहे यूएसए, यूरोप, जापान, यूके, सभी ने, और इंडिया में भी टू सम एक्सटेंट, नॉट एज मच। तो ऑब्वियसली आज की तारीख में थिंग्स हैव चेंज्ड अ लॉट। Liquidity has increased significantly. The interest rates have come down. उस समय आज में बड़ा फर्क है कि उस समय ब्याज की दरें थोड़ी ज़्यादा थी, आज कम हो गई हैं। तो जब ब्याज की दरें कम हो जाती है और लिक्विडिटी बढ़ जाती है, उन दोनों में रिस्क टेकिंग एबिलिटी जो है वो डेफिनेटली बढ़ती है। और उसका एक कारण जो है, आज इन स्पाइट ऑफ अनसर्टेनिटी है, आज मार्केट पिछले नीचे जाने के बाद, अप्रैल के बाद वापस बाउंस बैक हुआ है। तो उसमें ये दो बड़े रीजन हैं, लिक्विडिटी का और ब्याज की दरें कम होने का, और वो फर्क है पिछली बार और इस बार में। बिल्कुल, आपने एकदम सही और आसान शब्दों में बताया कि दो बड़े कारण हैं। एक, दुनिया भर में ब्याज दरें कम हैं, और दूसरा, दुनिया भर में पैसा बहुत ज़्यादा। लेकिन एक बड़ा मिसमैच है सर कि इकोनॉमी की हालत और काम धंधे, बिजनेसेस देखें तो ऐसा लगता है कि हालत तो बड़ी ख़राब है, और दूसरी तरफ मार्केट में देखें तो ऐसा लगता है सब कुछ ठीक है, लाइफ एकदम परफेक्ट चल रही है। तो क्या सही होगा? मार्केट नीचे आएगा या इकोनॉमी सुधरेगी? दोनों में से एक को तो बदलना है, तो बदलेगा क्या सर? ऐसा है कि दोनों ही बदल सकते हैं भाई, एक क्यों। तो ऐसा है कि इकोनॉमी जो है, देखिए, जो खराब है, परंतु कई उस मामले में भी असेसमेंट थोड़ा सा और रिकग्निशन है कि इकोनॉमी बहुत खराब चल रही है, क्योंकि कुछ पर्टिकुलरली एसएमईज हैं, कुछ बिजनेस बहुत अफेक्ट हुए हैं, लाइक ट्रेवल का बिजनेस, एयरलाइंस, होटल्स वगैरह। परंतु कई बिजनेसों में अच्छा, दे आर डूइंग बेटर देन बिफोर। आज फार्मा कंपनी अच्छा कर रही है, आईटी कंपनी अच्छा कर रही हैं, एफएमसीजी हैव कम बैक टू नॉर्मल, इवन सीमेंट, स्टील, हैव they report to be better or at least normal than before. तो ओवरऑल इकोनॉमी अगर देखें तो जीडीपी ग्रोथ का जैसे असेसमेंट है भाई कि अब अक्टूबर के बाद में जीडीपी ग्रोथ कोई ज़्यादा कम नहीं रहेगी पिछले साल से, या बराबर आ सकती है। और ये सबका मानना है कि जनवरी मार्च तक जाते जाते इकोनॉमी की ग्रोथ आ जाएगी, पॉजिटिव ग्रोथ आ जाएगी। तो इसलिए इकोनॉमी, ये नहीं, स्टॉक मार्केट हमेशा आगे की बहुत देखता है, तो कईयों का ये सोचना है कि भी मार्केट वापस इकोनॉमी विल बी बैक टू नॉर्मल एंड नेक्स्ट ईयर इज गोइंग टू बी वेरी गुड ईयर 21-22। तो उसके एंटीसिपेशन में ऑब्वियसली पीपल थिंक ऑप्टिमिस्टिक, पर खाली उसी का इफेक्ट नहीं है, जैसे मैं कह रहा हूँ, क्योंकि उसमें अनसर्टेनिटी ज्यादा है। आज लिक्विडिटी में तो कोई किसी की दो राय हो नहीं सकती कि जितना पैसा है और ब्याज की दरें इतनी कम होगी। जब जीरो ब्याज की दर है, उस समय आदमी रिस्क लेने की कैपेसिटी नेचुरली बढ़ जाती है, और ये समझते हैं कि इस समय रिटर्न, द डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट रेट एंड द मार्केट रिटर्न कुड बी मच हायर। परंतु हैविंग सेड दैट, देखिए, मैं हर एक समय जब आदमी इन्वेस्ट करता है, अपने एक वर्ड मार्केट में है रिस्क रिवार्ड रेशियो, कि भाई जब भी आप घुसे हैं, मार्केट ऊपर जा सकता है, नीचे जा सकता है, दोनों हो सकते हैं, परंतु संभावनाएं दोनों की, आपकी असेसमेंट अलग अलग हो सकती है। जैसे मैंने पहले भी कहा, जब मार्केट आपके 8,000 निफ्टी चला गया था, 26-27,000 सेंसेक्स चला गया था, उस समय भी मैं आपके साथ था, और मैंने कहा भाई आज की तारीख में रिस्क रिवार्ड रेशियो बहुत अच्छा है, 5% नीचे जा सकता है, 25% ऊपर जा सकता है। आज की तारीख में रिस्क रिवार्ड रेशियो थोड़ा अलग कह सकते हैं,
कि आज की तारीख में ऊपर जाने की गुंजाइश जो है नीचे जाने की गुंजाइश से रिलेटिवली कम है। तो मार्केट आज भी 5% ऊपर जा सकता है, 10% भी जा सकता है, परंतु नीचे जाने में 10 से 20% जा सकता है, डिपेंडिंग ऑन हाउ इकोनॉमी वर्क एंड ऑल्सो हाउ दिस शॉर्ट टर्म मनी, जो लिक्विड मनी आती है, हाउ डज इट मूव फ्रॉम वन एसेट क्लास टू अनदर एसेट क्लास। क्योंकि हो सकता है यहाँ से पैसा निकल के दूसरी एसेट क्लास में चला जाए, पर्टिकुलरली रियल एस्टेट। अमेरिका में जैसे सुन रहे रियल एस्टेट इज डूइंग बेटर नाउ। ओके, सो आई थिंक ये इकोनॉमी के हिसाब से देखें मार्केट में, आई विल कॉल इट कॉशियस ऑप्टिमिज्म मेरा है कि इस समय कॉशन की भी जरूरत है। हाँ, मार्केट शॉर्ट टर्म में क्या होगा बड़ा कहना मुश्किल है, और इसलिए आदमी को इस समय अप्रोच जो है रिस्क रिवार्ड रेशियो को ध्यान में रख के ही आदमी को, बहुत लंबा इन्वेस्टमेंट है उसको करने में आज कोई हर्ज नहीं है, और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट वाले को बहुत सोच समझ के करना पड़ेगा। बिल्कुल कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक, पॉजिटिव रहें लेकिन सावधानी के साथ। अब आपको पता होना चाहिए कि 12,000 पर पैसा लगाने, तो वो रिस्क आपको ध्यान में रखनी है और लॉन्ग टर्म के लिए लगाना। सर, पैसा कहाँ लगाना चाहिए? कौन सी ऐसी सेक्टर्स, थीम्स अभी भी आपको दिखती है जो आकर्षक रहेगी निवेश के लिहाज से आने वाले 3-5 सालों के लिहाज से? सर देखिए, ये तो नेचुरली जो मैंने सेक्टर्स अभी बात की है, आपके आईटी, फार्मा, एफएमसीजी, ये तो अच्छा कर रहे हैं, इसलिए आज मार्केट भी उनमें बहुत अच्छा हो गया है। पर कई सबसे बड़ा सेक्टर है बैंकिंग, उसके अंदर जो है बिकॉज उसमें अनसर्टेनिटी से ज़्यादा है, और बैंकिंग सेक्टर इज द ओनली सेक्टर विच इज डाउन कंपेयर टू द अर्लियर लेवल्स, डाउन इन ए बिग वे। तो उसमें अपॉर्चुनिटी है, परंतु सोच समझ के, बिल्कुल जैसे मैंने कहा कि जब तक आपका लोन रिस्ट्रक्चरिंग पूरा नहीं हो जाता, एनपीए की क्लैरिटी नहीं आएगी, देयर कुड बी प्रेशर। पर जिन बैंकों ने पैसा रेज कर लिया, दे आर बेटर ऑफ। तो पोटेंशियल के हिसाब से जो लेगार्ड्स हैं उनमें भी देखना चाहिए। मेरा ये मानना है कि ऐसा नहीं कि बेस्ट परफॉर्मिंग में प्राइस भी आपकी वैल्यूएशन बढ़ जाती है। So one should look at the good companies at reasonable valuation if they want to today. But as I said, one should be cautious at this time. ठीक बात है, सावधानी रखें और इन्वेस्टेड रहें और धीमे धीमे अच्छे शेयरों में, अच्छी थीम्स में पैसा लगाएं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आज इस बड़े दिन वक्त निकालने के लिए और हमारे दर्शकों से बात करने के लिए। तो ये थे आनंद राठी साहब, चेयरमैन आनंद राठी फाइनेंशियल सर्विसेज के, जो बताते हुए कि बाजार में उम्मीद रखें तेजी की, थोड़े ऊपर नीचे इन लेवल से हो सकते हैं। और इस बीच थोड़ी देर में हम आज के एक और बड़े इंटरव्यू की तरफ रुख करेंगे।